सोचिए उनका सौभाग्य कैसा होगा जिन्होंने भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण दोनों को देखा होगा। आज हम आपको रामायण काल के 9 ऐसे पात्रों के बारे में बताएंगे जो महाभारत काल में भी जीवित थे। ऐसे 9 पात्रों में एक पात्र रावण का ससुर भी था, यानी उसकी पत्नी मंदोदरी का पिता, जो कि महाभारत काल में भी था। इस सूची की शुरुआत हम श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ से करेंगे। महर्षि वशिष्ठ ने ही श्री राम और उनके भाइयों को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा दी थी। महाभारत काल में महर्षि वशिष्ठ ने ही पितामह भीष्म को समस्त वेदों की शिक्षा दी थी। जब पितामह भीष्म एक बालक थे तब उनकी माता देवी गंगा उन्हें हस्तिनापुर से लेकर अपने साथ महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में चली गई थी, ताकि पितामह भीष्म की शिक्षा दीक्षा हो सके। दोनों काल में उपस्थित रहने वाले अगले पात्र का नाम है परशुराम जी। परशुराम जी चिरंजीवी हैं, तो उनका रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित होना किसी आश्चर्य की बात नहीं है। रामायण काल में श्री राम से उनका प्रथम मिलन सीता स्वयंवर में हुआ था। जब श्री राम द्वारा स्वयंवर के लिए रखी गई शिव धनुष के टूटने पर वह क्रोधित होकर उस स्वयंवर में पहुंचे थे, तो वही महाभारत काल में परशुराम जी ने उस काल के 3 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण को शिक्षा दी थी। भगवान परशुराम ही इन 3 महाबली कौरव पक्ष के योद्धाओं के गुरु थे। ऐसे अगले पात्र हैं जामवंत जी, जो महाभारत काल में श्री कृष्ण से युद्ध कर बैठे थे। जहां रामायण काल में उन्होंने भगवान श्री राम को देवी सीता के खोज में अत्यंत सहायता की थी और उनके प्रमुख सलाहकार थे, तो वही महाभारत काल में वह भगवान श्री कृष्ण को पहचान नहीं सके थे और उनसे युद्ध करने लगे थे। यह कथा काफी बड़ी है, किंतु हम इसे संक्षेप में बताएंगे। हुआ कुछ ऐसा था कि एक बार भगवान श्री कृष्ण एक स्यमंतक नाम की मणि के खोज में जंगल में पहुंचे थे, किंतु उस मणि को जामवंत जी की पुत्री जामवंती ने पहले से ही प्राप्त कर लिया था। जामवंत जी की पुत्री को वह मणि जंगल से मिली थी। भगवान श्री कृष्ण जब जामवंत जी की पुत्री जामवंती से उस मणि को मांगते हैं तो वह देने से मना कर देती है। इस कारण फिर जामवंत जी और श्री कृष्ण में युद्ध होने लगता है, किंतु कुछ समय पश्चात जामवंत जी श्री कृष्ण से पराजित होने लगते हैं। कहा जाता है कि जामवंत जी को यह वरदान था कि उन्हें श्री राम के अतिरिक्त कोई पराजित नहीं कर सकता था। तब जामवंत जी को अपनी भूल समझ में आती है और वह श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करते हैं और भगवान श्री कृष्ण से श्री राम के रूप में दर्शन देने की इच्छा प्रकट करते हैं। तब भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण उनकी इच्छा को पूर्ण करते हैं और उनको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचय प्राप्त करवाते हैं। अंत में जामवंत की पुत्री जामवंती से भगवान श्री कृष्ण का विवाह होता है। रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित रहने वाले अगले पात्र हैं ऋषि मार्कंडेय, जो कि चिरंजीवी भी हैं। जहां उनका वर्णन रामायण काल में भी आता है, वही मार्कंडेय ऋषि ने महाभारत काल में पांडवों और द्रौपदी को वनवास में भगवान श्री राम और सावित्री सत्यवान की कथा सुनाई थी। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी महाभारत काल में भी उपस्थित थे। महाभारत काल में उन्होंने भीम के घमंड को तोड़ा था और फिर भीम को आशीर्वाद दिया था। अलग अलग कथाओं में वर्णन आता है कि हनुमान जी ने भगवान श्री कृष्ण के कहने पर बलराम जी, गरुड़ जी और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी देवी सत्यभामा के अहंकार को भी तोड़ा था। रावण का भाई और भगवान श्री राम के परम भक्त विभीषण महाभारत काल में भी उपस्थित थे, क्योंकि विभीषण को चिरंजीवियों में से एक माना जाता है। महाभारत के समय वह अपनी लंका नाम की नगरी में राज कर रहे थे। उसी समय पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया था और समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त करके उनसे कर ले रहे थे। तब लंका पर विजय प्राप्त करने और लंका से कर के रूप में बहुत सारा धन लेने के लिए उन्होंने भीम के पुत्र राक्षस राज घटोत्कच को विभीषण के पास भेजा। घटोत्कच के उचित व्यवहार से विभीषण ने बिना लड़ाई पांडवों को बहुत सारा धन कर के रूप में दिया। रावण के भाई विभीषण के अलावा रावण का ससुर मय दानव भी महाभारत काल में जीवित था। मय दानव राक्षसों का विश्वकर्मा था। उसने ही सुंदर लंका नगरी का निर्माण किया था। महाभारत काल में वह खांडव वन में रहता था। जब अर्जुन ने उसे जीवन दान दिया था तब उसने पांडवों के लिए अत्यंत सुंदर नगरी इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया था। उसने भीम को एक अत्यंत शक्तिशाली गदा भी भेंट की थी, जो कि 1 लाख गदाओं के बराबर थी, और अर्जुन को देवदत्त नाम का अद्भुत शंख भेंट किया था, जिनके क्रोध और श्राप से हर कोई डरता था। वही सुप्रसिद्ध ऋषि दुर्वासा रामायण और महाभारत दोनों काल में उपस्थित थे। उन्होंने ही कुंती को वरदान दिया था कि वह मंत्रों की शक्ति से जिस भी देवता को बुलाएगी उनसे वह पुत्र प्राप्त कर सकेगी। इस कड़ी में आखिरी पात्र है ऋषि भारद्वाज, जिन्होंने रामायण काल में भगवान श्री राम का स्वागत अपने आश्रम में किया था, जब भगवान श्री राम वनवास के समय उनके आश्रम में आए थे। इस तरह उन्हें भगवान श्री राम के आतिथ्य करने का पुण्य फल प्राप्त हुआ था। महाभारत काल में यही भारद्वाज मुनि आचार्य द्रोण के पिता थे। तो यही कुछ पात्र थे जिनकी आंखों ने परम दर्शनीय भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को देखा, जिनसे बढ़कर देखने योग्य कुछ हो ही नहीं सकता। हम उन्हीं सर्वेश्वर भगवान श्री विष्णु को प्रणाम करते हैं। जय श्री कृष्णा मित्रों, हर हर महादेव।